बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स एंड नेटवर्क्स ELT 114 चैप्टर 2 DC फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं हम। प्रोजेक्ट नंबर 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स, रजिस्टर टाइप्स, रजिस्टर कलर कोडिंग एंड द पावर रेटिंग ऑफ द रजिस्टर्स। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रजिस्टर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि करंट को रजिस्ट करता है। जिससे टिपिकल रजिस्टर हमारे पास ओरिजिनली जो सर्किट के अंदर स्मार्ट रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जिनके ऊपर कलर की कोटिंग होती है। ये कलर की कोटिंग इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो कर रही होती है, लेकिन कैसे फाइंड करते हैं इस कलर कोडिंग को, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, तो रजिस्टर्स बेसिकली पैसिव डिवाइसेस होती हैं। पैसिव डिवाइसेस वो होती हैं जो कि एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और एक्टिव डिवाइसेस वो होती हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। अब बेसिकली रजिस्टर्स की दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है रजिस्टर की जिसको कहते हैं लीनियर रजिस्टर, और एक टाइप होती है जिसको कहते हैं नॉन लीनियर रजिस्टर। लीनियर रजिस्टर ओम लॉ को बेसिकली फॉलो करता है, जिसके अंदर अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट रजिस्टर में से इंक्रीज होगा, और जो नॉन लीनियर रजिस्टर्स हैं उनके दरमियान वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता। वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट हो सकता है इंक्रीज हो या ना हो, इट डिपेंड्स। दीज आर कॉल्ड नॉन लीनियर रजिस्टर। बेसिकली आप जो रजिस्टर इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स की थ्योरी के अंदर देखोगे वो उसका सिंबल या इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। दीज आर दो टू स्टैंडर्ड सिंबल यूज फॉर द रजिस्टर्स। दिस इज़ द टाइप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के अंदर दो पहले टाइप्स होती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर और लीनियर के बाद फिक्स्ड रजिस्टर्स एंड वेरिएबल रजिस्टर्स। फिक्स्ड रजिस्टर्स एंड वेरिएबल रजिस्टर्स बेसिकली लीनियर की टाइप्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ लीनियर रजिस्टर्स। बेसिकली आप कई तरह की टाइप्स के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई जगह पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स मिलेंगी। आपकी बुक के अंदर भी टेबल बना हुआ है और सारे के सारे रजिस्टर्स की टाइप्स लिखी हुई हैं, उसके अंदर डिफ़ाइन भी हैं। उसमें से कुछ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। मेनली जो उनकी कैटेगरीज हैं वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब हमारे पास जो नॉन लीनियर रजिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली थर्मिस्टर, वेरिएस्टर एंड ट्रिमर्स, ये दीज आर कॉल्ड नॉन लीनियर या वेरिएबल रजिस्टर्स भी कह सकते हैं आप इनको। जबकि लीनियर रजिस्टर्स के अंदर जो फिक्स्ड और वेरिएबल रजिस्टर्स आते हैं उनके अंदर पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, हमारे पास रियोस्टेट्स होते हैं, और हमारे पास वाइड बाउंड और कार्बन रजिस्टर होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास लीनियर रजिस्टर्स की टाइप्स हैं जो कि वेरिएबल के अंदर आती हैं। और लीनियर रजिस्टर जो फिक्स के अंदर आते हैं वो कार्बन, प्रेसिजन, वायर बाउंड एंड थिन फिल्म एंड थिक फिल्म, ये सारे के सारे रजिस्टर्स इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। अच्छा, अब फिक्स रजिस्टर्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर ओमिक वैल्यूज़ फिक्स रहते हैं, जो अपनी वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करते। ठीक है, फिक्स रजिस्टर्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पर एक 10 किलो ओम का रजिस्टर है, वो हमेशा 10 किलो ओम का ही रहेगा, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, उनको फिक्स रजिस्टर्स कहते हैं। और वेरिएबल रजिस्टर्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उनकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 ओम से लेकर 10 मेगा ओम तक एक रजिस्टर की वैल्यू है, तो उसके दरमियान कोई वैल्यू उसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। तो फिक्स रजिस्टर के अंदर से पहले कार्बन रजिस्टर्स कार्बन से बनाए जाते हैं। कार्बन एक केमिकल है, इससे जो रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको कार्बन रजिस्टर कहते हैं। तो इसके अंदर कार्बन फिल्म रजिस्टर्स भी होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स भी होते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स बेसिकली 1/10 वाट से लेकर 1/8, 1/4, हाफ वाट, 1 वाट और 2 वाट्स के होते हैं। इनकी रजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक लाई करती है। ठीक है, ये कार्बन और ग्रेफाइड ये दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि इनके अंदर रजिस्टर्स की वाइड रेंज अवेलेबल होती है, ये सस्ते तरीन रजिस्टर्स होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस इनके ये हैं कि इनकी प्रिसिशन इतनी अच्छी नहीं होती, और ये क्रैक डाउन हो जाते हैं सोल्डरिंग करते हुए। जब आप सर्किट के अंदर इनको कनेक्ट करते हैं तो ये ख़राब होने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर ये टीवीज़ और रेडियोज़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब कार्बन फिल्म रजिस्टर्स क्या होते हैं? कार्बन से फिल्म रजिस्टर्स एक कार्बन की थिन फिल्म से बनते हैं। ऊपर के रजिस्टर जो कार्बन कंपोजिशन थी तो कार्बन और ग्रेफाइट के मिक्सचर से बनते थे, लेकिन जो कार्बन फिल्म फिल्म रजिस्टर होती है ये थिन फिल्म सी होती है, पतली सी लेयर होती है।
और उस लेयर को हम किसी ग्लास ट्यूब या किसी सिरेमिक सब्सट्रेट कहते हैं मटेरियल इसके ऊपर चढ़ाना, ठीक है। उस सब्सट्रेट के ऊपर इस थिन फिल्म को चढ़ा देते हैं। तो वो जो थिन फिल्म होती है बेसिकली वो रेजिस्टर का काम कर देती है। ये नीचे जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो रजिस्टर की जो फिल्म होती है ये 5 माइक्रोमीटर से बड़ी कम भी हो सकती है, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है उसको थिक फिल्म कहते हैं बेसिकली। जो 5 माइक्रोमीटर से कम होती है इनको थिन फिल्म रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। जस्ट कोटिंग होती है कार्बन की ग्लास या सिरेमिक के ऊपर। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या हैं इनके। ये छोटी साइज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं, ये आईसीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। और वाइड बाउंड की रजिस्टर की जगह भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर अच्छा काम करते हैं और इनकी कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। और मैकेनिकल शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि थिन फिल्म्स होती है, बहुत नाजुक होती है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को भी ये बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ पे भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स यानी कि जैसे कि टेलीफोन सर्किट हो गए, आपके एम्पलीफायर्स हो गए, साउंड्स, कंप्यूटर्स, उनके अंदर बेसिकली इन रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली एक वायर होती है लॉन्ग सी, जिसको हम किसी कोर के ऊपर जो सिरेमिक का होता है उसके ऊपर बाउंड करते हैं, ठीक है। सिरेमिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, तो इस इंसुलेटर के ऊपर इस रजिस्टर की तार को लपेटते हैं रिंग की तरह, जैसे रिंग होता है। और ये तार यूजुअली निकल क्रोमियम वायर होती है, ठीक है। अब इसमें पावर बाउंड रजिस्टर होते हैं, प्रिसीशन वायर बाउंड रजिस्टर भी होते हैं। पावर वायर बाउंड रजिस्टर वो होते हैं कि जिनकी ना वॉटेज के अंदर पावर ज़्यादा होती है। इसके अंदर आपके पास 3 से लेकर 10 वाट तक इनको लो पावर कहते हैं, 10 से 60 तक मीडियम पावर कहते हैं, और 60 से 1000 वाट तक हाई पावर कहते हैं। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या होता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये जहाँ पर हाई वैल्यू की वोल्टेजेस आ रही होती हैं उन सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए काम आते हैं, और हाई टेम्परेचर्स को भी ये बियर कर सकते हैं। इनका साइज़ बड़ा होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है, और ये कॉस्टली भी होते हैं। दिस इज़ द डिसएडवांटेज। और जहाँ पर भी पावर सप्लाई कंट्रोल सर्किट्स होते हैं बेसिकली वहाँ पर हम लोग ये पावर रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वायर बाउंड और कार्बन रजिस्टर के अंदर बेसिकली जो फ़र्क हुआ है वो ये है कि ये जो वायर बाउंड होते हैं ये लोड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कार्बन कंपोजिशन बेसिकली कार्बन से प्योर बने होते हैं और ग्रेफाइट के मिक्सचर से, और ये निकल क्रोमियम से बने होते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर, टीवीज़ के अंदर लो वोल्टेज सर्किट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये हाई वोल्टेज सर्किट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो साइज इनका इस्तेमाल होता है, इनका बड़ा होता है। पावर रेटिंग इनकी लो होती है, इनकी हाई होती है। इनकी टॉलरेंस हाई होती है और इनकी टॉलरेंस कम होती है। वेरिएबल रजिस्टर्स की बात आ गई। वेरिएबल रजिस्टर होते हैं अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप चेंज करते हैं वॉल्यूम, जब वॉल्यूम करते हैं तो साउंड चेंज होता है, ब्राइटनेस चेंज करते हैं टीवी की तो ब्राइटनेस चेंज होते हैं। और अगर आप नॉर्मल घर की एग्जांपल लें तो आप जब फ़ैन की स्पीड को चेंज करते हैं तो आप जिस नॉब को घुमा रहे होते हैं वो रेगुलेटर होता है फ़ैन का, वो एक्चुअली वेरिएबल रजिस्टर ही होता है जिसको हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर की टाइप है ये पोटेंशियोमीटर, इसी को कहते हैं। अब ये पेज से जो ऊपर लगा हुआ है इसको आप घुमाएंगे तो इस रजिस्टर के 3 टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो सेंटर वाली एक्चुअली वेरिएबल की होती है और ये 2 फिक्स होती हैं। तो आप अगर इस और इसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको तो आपकी रजिस्टर की वैल्यू इस पेज के घुमाने से चेंज होगी। अच्छा, वेरिएबल रजिस्टर के अंदर कार्बन पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर ही। तो पोटेंशियोमीटर और जो हमारे पास जो वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर्स हैं ये बुक के अंदर बड़ी डिटेल से दिए गए हैं। उसके अंदर बेसिकली बताया यही गया है कि वेरिएबल रजिस्टर्स अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फ़ोटो रजिस्टर्स भी होते हैं। फ़ोटो रजिस्टर्स वो होते हैं जो अपनी रजिस्टर्स को लाइट की वजह से चेंज करते हैं। जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उनकी रजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब उनके ऊपर लाइट कम होती है तो उनकी रजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये नाइट को जो नाइट लैंप्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनके अंदर यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। एक वेरिएस्टर होते हैं, इनको हम कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज के चेंज होने से उनकी रजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है। उनको वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स भी कहते हैं। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आपने इनको डिटेल स्टडी कर लेना है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स बुक के शेयर भी कर दूँगा। बाकी जो रियोस्टेट्स, पोटेंशियोमीटर्स और ट्रिमर्स होते हैं ये सारे के सारे वेरिएबल रजिस्टर्स ही होते हैं। इनके सिंबल्स मुख्तलिफ होते हैं, उनकी वाटेज मुख्तलिफ होती है,
और बाकी जो है ना इनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये काम एज अ वेरिएबल रजिस्टर ही करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर कलर कोड चार्ट के ऊपर, कि रजिस्टर्स के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि रजिस्टर्स के ऊपर ऐसे कलर मौजूद होते हैं, तो कलर्स का मतलब क्या होता है, उस कलर को देख के हम क्या बता सकते हैं कि रजिस्टर्स कितनी वैल्यू का है। बेसिकली ये कलर्स बनाए इसलिए जाते हैं कि आप रजिस्टर को देख के उसकी वैल्यू को जज कर सकें, ये कितने ओम का रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर्स के ऊपर जो कलर कोड्स होते हैं, ये 4 बैंड भी हो सकता है, बैंड मीन्स दिस इज़ अ बैंड, ठीक है। तो ये 4 बैंड भी हो सकता है, ये 5 बैंड भी हो सकता है, ये 6 बैंड भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए ये 4 बैंड रजिस्टर है, इसके साथ 4.7 किलो ओम लिखा हुआ है एंड 10% टॉलरेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ 4.7 किलो ओम। सबसे पहले तो आपको इसके कलर्स की का चार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। कलर्स का चार्ट रजिस्टर के अंदर ये डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं हमारे पास। ये 9 कलर्स होते हैं, 0 से लेकर 9। सबसे पहले हमारे पास ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। अच्छा, वाइट का कोड है 9, ग्रे 8, वॉलेट 7, ब्लू 6, ग्रीन 5, येलो 4, ऑरेंज 3, रेड 2, ब्राउन 1 एंड ब्लैक 0। 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ है, हर कलर की अपनी वैल्यू है। ये तो ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का एक तरीका भी है जो मैंने एंड के ऊपर लिख भी दिया है। ये कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते थे हम लोग याद करने के लिए रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को, जिसमें से एक सेंटेंस ये है, बैड बॉयज़ रिंग आउट यंग गर्ल्स बट wiki goes without, better be right or your great big venture goes wrong। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो ये इसका जो पहला पहला लेटर होता है ये कलर्स को डिनोट करता है। अगर ये सेंटेंस आप याद कर लो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक हमारे पास सिक्स सेंटेंस के अलावा और भी था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमन। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमन, एक हमने इसे नेस भी याद किया था। बहरहाल आप इसे नेस याद कर लोगे तो आपको इसका कलर कोड याद हो जाएगा। अच्छा, कलर कोड याद हो गया तो उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मिसाल के तौर पर दिस इज अभी येलो। अब आप येलो देखोगे, येलो इज़ 4, ठीक है। ये कलर कोड है, इनके अंदर इसके नंबर लिखे 4, इट मीन्स पहला डिजिट क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब जो सेकंड डिजिट होता है, ये सेकंड डिजिट इसको देखोगे, ये क्या है वॉलेट, यहाँ पर 7 आ जाएगा 4 7। अब इस पॉइंट को छोड़ दें, समझता हूँ पॉइंट क्यों आया 4 7। उसके बाद आ जाएगा रेड। अगर 4 बैंड रजिस्टर है, 4 बैंड आपका रजिस्टर है, तो उसमें जो एक बैंड होता है ये इसकी टॉलरेंस बता रहा होता है। टॉलरेंस होती है कि रजिस्टर मैक्सिमम कितनी अपनी रेंज से आउट वैल्यू दे सकता है। अगर आपके पास रजिस्टर अच्छा है तो उसकी टॉलरेंस कम होगी, और रजिस्टर अगर इतना अच्छा नहीं है तो उसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब उसकी वैल्यू जो होती है रजिस्टर की वो शो कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर एक रजिस्टर है 10 ओम का और उसकी टॉलरेंस भी 10 ओम है, 10% टॉलरेंस है, तो अगर 10 का आप 10% निकालेंगे तो वो 1 बनेगा। इसका मतलब या वो रजिस्टर 9 ओम का हो सकता है मिनिमम, या वो 11 ओम का हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रजिस्टर की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ सकता है। अगर 10 ओम का रजिस्टर विद 10% टॉलरेंस है तो उसका मतलब होता है 10 का आपने 10% निकालना है, ठीक है। तो आप 10% निकालेंगे तो 10 का 10% 1 आएगा, तो या वो 9 होगा या वो 11 होगा। तो 9 से 11 तक उसकी रेंज रेजिस्टेंस की जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि उसकी 10% टॉलरेंस है। अच्छा, जो 4 बैंड होता है एक तो गैर टॉलरेंस का, बाकी जो 3 होते हैं उनमें से पहले 2 एक्चुअल डिजिट होते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर क्या होता है, वो 10 की पावर होती है। अब रेड है ना मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर रेड क्या है 2 है, तो आपने क्या करना है 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं 1 के साथ, मतलब 100, ठीक है। तो क्या है 4700 ओम का ये रजिस्टर है। 4700 ओम का 4.7 किलो ओम भी कह सकते हैं विद 10% टॉलरेंस। अब ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 68 किलो ओम कैसे निकली है। ब्लू के ऊपर आ जाए 6 आप लिख लेंगे, लेकिन अब ये 5 बैंड रजिस्टर है। उसके बाद ग्रे है, ग्रे की वैल्यू 8 है 68। अब ब्लैक का क्या है 0। इस 0 को अब 5 बैंड रजिस्टर के अंदर ये तीसरा मल्टीप्लायर नहीं होगा, चौथा मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, क्योंकि पांचवा तो टॉलरेंस बैंड है। तो चौथा मल्टीप्लायर यहाँ पर आ जाएगा 0 6 8 0 6 8 ही हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास रेड,
रेड 100 सात और 680 को 68,000 भी कह सकते हैं। 68 किलो ओम, 1000 को किलो कहते हैं, 68 किलो ओम इसकी वैल्यू बनी। ठीक है, ऐसे आपके पास जो 6 बैंड रजिस्टर होता है उसके अंदर भी पहला, दूसरा और तीसरा डिजिट्स जो होता है वो आपके पास सिंपली डिजिट्स एज इस्तेमाल होते हैं, चौथा मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ग्रीन क्या है 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद ब्लू 6 है, 5 6, ब्लैक 0 है, 5 6 0, और आगे ऑरेंज है। ऑरेंज देखें, ऑरेंज कलर क्या हो करता है, 1 किलो को, 1000 को 560,000 किलो, 1 के लिख दिया, या यहाँ पर 3 0 भी डाल सकते हैं। 560 किलो ओम का ये रजिस्टर है। ठीक है, अब आ जाए अगले कलर्स के ऊपर। अगले कलर्स जो है हमारे पास कुछ 4 किस्म के कलर हो सकते हैं हमारे पास। जो टॉलरेंस होती है वो 4 किस्म के कलर से शो होती है। यूजुअली आपके पास 2 कलर जो होंगे, या सिल्वर या गोल्डन, इसको सिल्वर या गोल्डन कहते हैं। ठीक है, सिल्वर 10% टॉलरेंस को शो करता है, गोल्डन 5% टॉलरेंस को शो करता है। ठीक है, अगर किसी रजिस्टर के आगे ये सिल्वर है सबसे लास्ट बैंड, तो इसका मतलब उसके आगे आप 10% लगा दोगे। अगर गोल्डन है तो 5% लगा दोगे, मतलब इसका 10% इससे कम भी सकता है, इसका 10% इससे बढ़ भी सकता है। अब इसके रजिस्टर के अंदर क्या है, इसका 5% इससे कम भी सकता है, इसका 5% इससे बढ़ भी सकता है। तो दिस इज द नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू यूजिंग कलर कोड्स फ्रॉम द रजिस्टर्स। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है। मिसाल के तौर पर ये एक रजिस्टर है जिसके 4 बैंड्स हैं, तो पहला डिजिट, दूसरा भी, तीसरा मल्टीप्लायर। तो क्या होगा, अगर येलो है पहला, वॉयलेट दूसरा है और तीसरा रेड है, तो क्या आएगा 4 7 2। अब टू क्या, 2 मल्टीप्लायर है, 2 मतलब 2 0, 100, 10 की पावर 2, 4700, इसको हम कह सकते हैं 4.7 किलो ओम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इन द केस सिल्वर और गोल्ड के अलावा रेड या ब्राउन सबसे लास्ट बैंड हो, तो रेड के केस में 2% टॉलरेंस होती है और ब्राउन के केस में 1%। ये बहुत अच्छे रजिस्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आते हैं पावर रेटिंग के ऊपर। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ द रजिस्टर? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ रजिस्टर due to the presence of voltage across it, electric energy is lost by the resistor in the form of heat, and the greater the circuit current flow, the hotter the resistor will get. This is known as power rating. Power dissipation भी हम इसको कहते थे। तो कौन सा रजिस्टर अपने ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होने पर और करंट पास होने पर कितनी पावर को एज ए हीट डेसिपेट करता है, इसको उसकी पावर रेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर की पावर रेटिंग देखी जाती है इसको सर्किट में लगाने से पहले कि क्या वो इस लेवल के वोल्टेज और इस लेवल के करंट को हैंडल कर सकेगा या नहीं। अगर वो कर सकेगा तो हम लगा देते हैं, अदरवाइज़ हम फिर बड़ी पावर रेटिंग का रजिस्टर लगाते हैं। पावर रेटिंग को वाट्स के अंदर शो किया जाता है। ठीक है, अब पावर रेटिंग के यूजली यूनिट्स में क्या हमारे पास, या मिली वाट का होगा, मिली वाट कहते हैं 1/1000 वाट, 10⁻³ 10⁻³ वाट। किलो वाट कहते हैं 1000 वाट को 10⁻³, और मेगा वाट कहते हैं 10⁻6 वाट्स को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जो बड़े हैवी किस्म के सर्किट होते हैं उसके अंदर मेगा वाट्स के रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। पावर रजिस्टर की कैसे निकालते हैं, सिंपल आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, P = VI, P = VI, इसको पावर ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर करंट निकालना चाहें तो P और E से निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकालना चाहें तो P और I से भी फाइंड कर सकते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल P = VI हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, इससे पावर वोल्ट्स इनटू एम्पेयर्स। अगर आप ओहम्स लॉ यूज़ करें, ओहम्स लॉ कहता है V = IR, अगर हम यहाँ पर इस V की जगह IR पुट करें तो I² R हो जाएगा। आप पावर ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, पावर = करंट² क्रॉस ओहम्स। अगर आप करंट की जगह ओहम्स लॉ पुट करें I = V/R, तो क्या बन जाएगा V² / R, पावर = वोल्ट² / ओहम्स। तो ये तीनों फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज गिवन टू यू। P = VI, E = I² R एंड V² R। वोल्टेजेस है V, I करंट है एंड R इज द रेजिस्टेंस। अच्छा, एक एग्जांपल है, अगर आपके पास एक रजिस्टर है जिसके ऊपर 12 वोल्ट्स लाई कर रहे हैं और उसके अंदर से 50 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी। अब वोल्टेज मौजूद है, करंट मौजूद है, P = VI वाला फार्मूला लग जाएगा सिंपली। P = VI, V क्या है 12 वोल्ट्स है, करंट क्या है 0.05। ठीक है, 50 मिली एम्पेयर को 0.05 एम्पेयर भी कह सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 600 मिली वाट, और आप कह सकते हैं 0.6 वाट इसकी पावर है। ठीक है, तो आप रजिस्टर की पावर को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रजिस्टर्स, उसकी टाइप्स, उसकी कलर कोडिंग और उसकी
पावर रेटिंग को पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।